नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का सीबीएमएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम रेशो पढ़ रहे हैं और टाइप वाइज चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं और ये नेक्स्ट टाइप। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। 63 किलोग्राम कॉपर व जिंक के मिश्रण में कॉपर व जिंक का अनुपात 4:3 है। कॉपर व जिंक का अनुपात 4:3 है। यदि इस मिश्रण में 21 किलोग्राम जिंक और मिला दिया जाए तो कॉपर व जिंक का अनुपात ज्ञात करो। कॉपर व जिंक का अनुपात ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमें 63 किलोग्राम कुल दे देता है। 63 कुल है, इसमें कॉपर भी है और जिंक भी है। कॉपर भी है, जिंक भी है। इसका मतलब 4:3 के अनुपात में है। टोटल 7। यदि टोटल 7 होता, इसका मतलब 4 पार्ट हमारे पास कॉपर होती और 3 पार्ट हमारे पास जिंक होता। लेकिन टोटल 7 नहीं होकर 63 है। इसका मतलब 63 वैल्यू है 7 पार्ट की। यदि कॉपर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें 4 पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो 7 नहीं 63 है, तो 9 गुणा 4, 9 चौके 36। इसी प्रकार हम जिंक की वैल्यू निकालेंगे, 3 की वैल्यू 9 तिया 27। इस बात का मतलब है कि 63 किलोग्राम कुल में से 36 कॉपर है, 27 जिंक है। अब इसने बोला है कि इस मिश्रण में 21 किलोग्राम जिंक और मिला दिया जाए तो कॉपर व जिंक का अनुपात ज्ञात करो। इसका मतलब यहां पर हमें 21 किलोग्राम और मिलाना है। इसको जोड़ोगे तो हमारे पास 48 बनेगा। और कॉपर हमें कोई परिवर्तन नहीं किया। कॉपर में कोई परिवर्तन नहीं करने का मतलब है कॉपर सेम का सेम 36। अब इन दोनों का अनुपात 12 से काटोगे 3 पर कटेगा और 12 से काटोगे 4 पर। यही सवाल का उत्तर है। यही सवाल का उत्तर है। स्टूडेंट्स, आज एक छोटी सी आपको बात बताने और मैं काफी हमारे गुरुदेव को प्रणाम भी करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे इस लोकल एरियाज के वो टीचर्स हैं। 2 टीचर्स हैं, वो नहीं वे 2 टीचर्स हैं और काफी रिस्पेक्ट के साथ मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिन्होंने मुझे काफी कुछ बताया और जो हमारी कमियां थी वो भी बताई और चीजों को इम्प्रूव करने के लिए गाइडेंस दी और काफी सपोर्ट किया। तो मैं उन सर को नमस्कार करना चाहता हूँ और उनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, सर आगे भी हमें प्रेरित करते रहिए। आपके सुझाव हमारे सादर आमंत्रित है। चलो सेकंड सवाल करते हैं। चलो सेकंड सवाल आज की क्लास का। और आपसे ये बात शेयर क्यों की, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सपोर्ट करें इसलिए। अच्छी बात है कि हमें एक जूनियर हूं मैं उनसे और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कर रहे हैं और मैं काफी उनका आभारी हूं। लेकिन आप स्टूडेंट्स को क्या सीखना है, इसका मतलब आप को ये सीखना है कि यदि आप किसी की हेल्प कर सको, यदि आपको कुछ चीज का पता है, यदि आप तो इसकी हेल्प कर सकते हो तो जरूर हेल्प करना, क्योंकि ये जिंदगी एक बार मिलनी है, भले काम जरूर करने हैं। ठीक है। अब जरूरी नहीं होता कि आपसे कुछ नहीं हो रहा तो फिर आप जानबूझ कर करो, तो फिर फायदा नहीं है, फिर वो फायदा नहीं है। यदि आप कुछ कर सकते हो, यदि कुछ अच्छी सलाह दे सकते हो तो जरूर ऐसा काम करना। और मैं पुनः गुरुदेव को कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद सर, आपने हमें स्पेशल चलकर फोन किया, काफी मैं आपका आभारी हूँ। काफी छोटा हूँ आपसे, जूनियर हूँ और एक जूनियर को आप इस प्रकार सपोर्ट करते हो, इसका मतलब आप कुछ अच्छे व्यक्ति जरूर रहे होंगे अपनी लाइफ में। धन्यवाद सर। चलो सेकंड सवाल करते हैं और इसको काफी 2-3 तरीकों से आपको करवाने का प्रयास करूंगा। पहला तरीका रेशो से, रेशो में चलते हैं, फिर कुछ वैल्यू सोचते हैं। पहले सवाल को मैं पढ़ देता हूँ, मैंने शॉर्ट लिखा है। किसी मिश्रण में या किसी बर्तन में एक मिश्रण है कॉपर और जिंक का और 9:1 में, यानी कॉपर अगर 9 पार्ट है तो जिंक 1 पार्ट। कॉपर व जिंक का अनुपात 9:1 है। इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाए तो कॉपर और जिंक का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो जिंक कितने पार्ट मिलाया है, जिंक की कितनी मात्रा मिलाई गई, जिंक की कितनी मात्रा मिलाई गई। अपने पास मेथड फर्स्ट देखते हैं और काफी प्यारी मेथड है ये। हमें पता है कि हमारे पास कॉपर भी है और जिंक भी है, टोटल 80 है जी, बिल्कुल 80 है। ये 9:1 के अनुपात में है। अब हमें कहा है कुछ मात्रा में जिंक और मिला दी, इसका मतलब जिंक कुछ मात्रा में मिलाई गई है। उसके बाद में हमारे पास कॉपर और इसका रेशो 3:2 है। टेस्ट का है 3:2 है। इस बात का मतलब हुआ कि जिंक में परिवर्तन हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। जिंक में परिवर्तन होगा, लेकिन कॉपर तो सेम रहना चाहिए। कॉपर तो सेम रहना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास कॉपर सेम नहीं है। इस कॉपर को सेम करने के लिए क्या करोगे, या तो इस 9 का यहां गुणा कर दो, 3 का यहां गुणा कर दो। एक तरीका तो ये है, यानी बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप इस प्रकार भी करते हो कि अपने एलसीएम का पता नहीं चलता या फिर इनके टेबल से याद नहीं होती। अब हमें पता है कि 9, इसको भी 9 बनाने के लिए हम इसको 3 से गुणा करेंगे। 3 का गुणा का मतलब 3 तिया 9,
यहाँ गुणा करने का मतलब 3 दूना 6। अब बात समझ आती है कि यहाँ 9 पार्ट और यहाँ 1 पार्ट, यानी 9 पार्ट कॉपर था, 1 पार्ट जिंक। समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, तो वीडियो पर बने रहना। आप खुद करोगे ना, अगर समझ में आ गया तो बहुत कम टाइम में कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको इससे समझिए जितनी भी बातें सारी एक जगह बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 9:1 यानी 9:1, यहाँ 9:6। इस बात का मतलब कॉपर तो सेम है, यहाँ जिंक मिलाया गया है 5 पार्ट। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में टोटल सॉल्यूशन 10 होता तो हम 5 पार्ट जिंक के मिला देते, लेकिन स्टार्टिंग में 10 नहीं है, 80 है। 80 वैल्यू है 10 पार्ट की। पूछा क्या कितनी मात्रा में जिंक मिलाई गई, जिंक हमने 5 पार्ट मिलाया है, 0 से 0 काटो, 5 8 40 किलोग्राम। इस बात का मतलब हमने 40 किलोग्राम जिंक और मिलाई है। नंबर 1 तरीका, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप नोट्स जरूर बना लेना। अब सेकंड तरीका भी काफी प्यारा है, इससे भी आपको बेसिक चीजों का पता चलता है। कॉपर और जिंक का अनुपात 9:1। इसका मतलब हम कॉपर की वैल्यू निकालें और जिंक की भी वैल्यू निकालें, यानी टोटल अगर 10 होता तो कॉपर 9 और जिंक 1, आपको पता चलेगी। टोटल 10 नहीं है, 80 वैल्यू है 10 पार्ट की, 1 पार्ट की वैल्यू आएगी 8, तो 9 पार्ट की 72 और 1 पार्ट की 8, 1 पार्ट की 8, यानी टोटल 80 में से कॉपर 72 किलोग्राम है और जिंक 8 किलोग्राम है। जी बिल्कुल है, कुछ मात्रा में जिंक मिला दी, इसका मतलब यहाँ कुछ अलग वैल्यू आएगी, कुछ मात्रा में आपने जिंक मिला दी, यहाँ कॉपर सेम का सेम आएगा। अब इसका अनुपात 3:2 है, इसका मतलब 3:2 है। 3 की वैल्यू कितनी है 72 वैल्यू है 3 पार्ट की, 2 पार्ट की वैल्यू निकालो, 2 पार्ट की वैल्यू निकालो, 24 या 72 है, 24 दूना 48। इस बात का मतलब है पहले अगर जिंक 8 किलोग्राम थी तो वर्तमान में जिंक 48 किलोग्राम है। इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा कितनी ऐड की 40 किलोग्राम। ये इस सवाल का उत्तर है। या फिर आप इस प्रकार कर सकते थे, एक छोटा सा और तरीका है कि हमें भाई इस प्रकार कई बार दिमाग में आता नहीं, 48 किलोग्राम आया और ऑप्शन भी दिख जाता है और हम ऑप्शन को लगाने का प्रयास कर लेते हैं और लगा भी देते हैं, गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप इस प्रकार ना करना चाहो, प्रैक्टिस होगी तो फिर गलत नहीं होगा, फिर गलत की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती यदि आपने अच्छी प्रैक्टिस की। इसका मतलब यहाँ की वैल्यू हमें क्या है, अब 3:2 है, यहाँ 72 की वैल्यू है, 72 वैल्यू है 3 पार्ट की, हम टोटल की वैल्यू निकाल ली। टोटल की वैल्यू का फायदा देखो क्या हुआ, 3 और 2 5 की वैल्यू निकाली, 24 दिया 72 और 24 5 120, 5 के 20 और 5 10 2 12। इस बात का मतलब है पहले हमारे पास मिश्रण में 80 किलोग्राम था और वर्तमान में हमारे पास 120 किलोग्राम है। इसका मतलब हमारे पास 40 किलोग्राम एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा हमने एक ही चीज मिलाई है, वो मिलाई है जिंक। तो जिंक इस बार का उत्तर है। उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, जो चीजें मैं करवा रहा हूँ वो आपको समझ आ रही होगी, आप नोट्स भी बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करना। यदि आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो प्रीवियस ईयर लगाना, कोई मर्जी के स्टूडेंट हो आप, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी क्यों ना करते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर किया करो, क्योंकि वहां से आपको जो मेन चीज मिलती है। आप मॉक पेपर देते हो या मॉक टेस्ट देते हो, प्रीवियस ईयर तो ठीक है, मॉक पेपर देते हो, जरूरी थोड़ी है कि वो ही आएगा। मुझे लगता है ये मॉक पेपर जो कोचिंग सेंटर के जो मॉक पेपर होते हैं उनको तैयार करने वाली जो टीम होती है उनसे 1000 गुना बेटर वो टीम होती है जो मेन एग्जाम कंडक्ट करवाने के समय एग्जामिनर पेपर तैयार करता है, और जो एग्जामिनर्स होते हैं वो टीम उनसे कहीं बेहतर होती है, तभी तो उनको वहां बुलाया गया। तो आप प्रीवियस ईयर को जरूर ट्राई करना, ऐसा नहीं कि केवल प्रीवियस ईयर करना, प्रीवियस ईयर तो मस्ट है, उनको तो करना ही होगा। लेटेस्ट ईयर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी करना है। अब अगर आपके पास फिर भी टाइम है तो फिर अन्य चीजों पर जा सकते हो, और टाइम का तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि हमें स्पीड को मेंटेन करनी है, स्पीड को अच्छी बनानी है, तभी हम पेपर पूरा अटेम्प्ट करने में सक्षम हो पाएंगे। चलो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए तीसरा सवाल करवाते हैं आज की क्लास का। उसी टाइप का तीसरा सवाल है, इसी टाइप का। अब ऐसे मत कह देना कि एक एक तरीके का बार बार क्यों करवा रहे हो, मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए ना, तो 4 सालों में तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाने में सक्षम होगा। तो मैं थोड़े से लेक्चर ज्यादा देता हूं, तो इस चीज को माइंड मत करना कि कहीं मुझे लगता है कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मैं ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं बोलता, लेकिन कुछ चीजें बोलता हूं जो मैंने फील किया कि एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, तो इस अनुभव को आपको साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ। ज्यादा अनुभव नहीं है, 3-4 सालों का ही है, 4 सालों का ही। तो देखो किसी मिश्रण में यानी 84 किलोग्राम कुल मिश्रण है, उसमें कॉपर और जिंक का अनुपात 4:3 है।
4:3 है। कुछ मात्रा में जिंक और मिला दी जाती है तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो कितने किलोग्राम जिंक मिलाएंगे? अब कुछ स्टूडेंट्स ये ना मत कहना कि आप सवाल लिखते पूरा क्यों नहीं, मैं बोल देता हूँ पूरा, ताकि आप सुनकर अगर नोट्स बना रहे तो उनको लिख लिया करो। अगर आपको सीधा समझ आ रहा है तो मैं आराम से ही बोलता हूँ, दोबारा भी बोल दूंगा अगर आप कहोगे तो। लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। दोबारा नहीं देखना होता वैसे, यदि आपको सवाल लिखे थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। वैसे बार बार वीडियो देखकर टाइम खराब नहीं करना आपको। आप एक बार अगर आपको पता है कि इसका नोट्स बनाना है, आराम से नोट्स बनाओ, समझ लो, फिर आप नोट्स को तैयार करो, यानी नोट्स को बार बार रिवीजन करो, उन्हीं से फायदा मिलेगा। बार बार वीडियो देखने में कोई फायदा नहीं है, व्यूज ही बढ़ेंगे और कुछ नहीं बढ़ेगा आपका। यदि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो इस सवाल को बार बार प्रैक्टिस करो और उस तरीके के सवाल लगाओ ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो एक बार पानी पी लेते हैं। हाँ जी, देखो टोटल हमारे पास 84 किलोग्राम है। मैं मेथड फर्स्ट बार बार मेथड्स को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपको फिर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। आप सेकंड मेथड का ट्राई करना, जरूर थोड़ी है कि आप इसी मेथड को, अब में हो सकता है एग्जाम में कुछ मेथड भूल भी जाए तो अपने को एक दो मेथड आनी चाहिए और हमें बार बार करना है, प्रैक्टिस करनी है इन चीजों की। देखो कॉपर और जिंक का हमारे पास मिश्रण है, सॉल्यूशन है 4:3। कुछ मात्रा में हमने जिंक को मिला दिया, जी बिल्कुल मिला दिया। अब अनुपात 6:5 हो गया। इसका मतलब कॉपर सेम रहा होगा। कॉपर को सेम कैसे करें? या तो 6 का यहां गुणा कर दो पूरे के साथ और 4 का इस पूरे के साथ गुणा कर दो, आसान। या फिर इसको 12 बना लेते हैं। इसका मतलब 12 दोनों का टेबल में आता है। इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करो 4 3 12, ये कॉपर का है और ये जिंक का है। यानी आपको यहां मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको बढ़िया समझ आ जाए, वरना आप इसी में भी कर सकते हो। 4 3 12 और 3 3 9, वो आप चीजें समझते ही होंगे। और 6 2 12 और 5 2 10। इस बात का मतलब है कि 12 और 8 20 और 21। यदि टोटल सॉल्यूशन 21 होता तो हम एक पार्ट जिंक मिला देते, लेकिन 21 नहीं है टोटल हमारे पास 84 है। 84 है, 84 वैल्यू है जी 21 पार्ट की और 1 पार्ट की पूछी है। 21 चौका 84, 4 एकम 4, 4 बन जा 4 किलोग्राम। इस बात का मतलब है कि हमने 4 किलोग्राम जिंक एक्स्ट्रा मिलाई है। उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको काफी अच्छा लग रहा होगा और कॉन्फिडेंस आया होगा कि रेशो में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी आना जरूरी है। मैथ्स में आपका कॉन्फिडेंस के बिना आप एक्स्ट्रा सवालों की प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आपको अलग भय नजर आएगा। वो भय नहीं रहना आपको टाइप वाइज अध्ययन करना है और प्रीवियस ईयर लगाते रहना है। थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन, कई स्टूडेंट ये भी कमेंट कर देते हैं कि जिंक ही निकालेंगे या जिंक ही मिलाएंगे क्या हर बार? निकालेंगे नहीं, यानी जो जरूरी थोड़ी है कि हम मिलाएंगे, निकाल भी सकते हैं कुछ पार्ट, जरूरी थोड़ी है जिंक में परिवर्तन कॉपर में परिवर्तन। मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट अगर ठीक होगा फिर तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को मैं एक बार लैंग्वेज पढ़ देता हूं ताकि आप अगर नोट्स बनाना चाहो तो बना लेना। कि 63 किलोग्राम के एक मिश्रण में कॉपर व जिंक का अनुपात 5:2 है। कॉपर व जिंक का अनुपात 5:2 है। कुछ मात्रा में कॉपर निकाल ली जाती है, माइनस किया अब की बार, कुछ मात्रा में कॉपर निकाल ली जाती है तो कॉपर व जिंक का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो कितने किलोग्राम कॉपर निकाली गई? काफी सिंपल, सेम चीजें देखो स्टूडेंट्स। अगर आप बात ध्यान से सोचो कि हमारे पास कॉपर सेम रह रहा है हर बार, जरूरी थोड़ी एक मान लेते हैं पहले 5 किलोग्राम कॉपर था, अब भी 5 किलोग्राम, तो निकाला फिर क्या है? फिर तो सवाल बनने के चांस ही नहीं है। इस बात का मतलब है हमें इस चीज पर गौर करना है कि जो चीज निकाला है उसको छोड़ो। सेकंड में देखो, यहाँ जिंक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिंक परिवर्तन हो रहा है, जिंक मिल रही है, इसका मतलब हमें जिंक को बराबर करना होगा। जिंक को बराबर करना है, इसका मतलब अब सीधी सी बात, 6 बनाना पड़ेगा इनको, या 3 को यहां से गुणा कर दो और यहाँ 2 से गुणा कर दो, यानी 3 2 6, 3 2 6, जिंक बराबर हुई 6, 5 3 15, जी बिल्कुल 3 2 6 और 5 2 10। इस बात का मतलब हुआ हमारे पास जिंक सेम है। यदि टोटल सॉल्यूशन 15 और 6 21 किलोग्राम होता तो हम 5 किलोग्राम कॉपर निकाले होते, 5 किलोग्राम कॉपर निकाले होते। लेकिन टोटल सॉल्यूशन 21 किलोग्राम नहीं है, टोटल सॉल्यूशन 21 किलोग्राम नहीं है। 63 किलोग्राम वैल्यू है 21 पार्ट की, पूछा हमें 5 पार्ट की वैल्यू पूछी है। 21 दिया 63 और 3 5 15 किलोग्राम। अब मुझे नहीं लगता कि आप सेकंड मेथड से नहीं कर पाओगे, जैसे मैंने पहले इस टाइप के पहले सवाल में करवाई थे ना, पहले दूसरे सवाल में, तो वो चीजें आप करके देखना जिससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा।
हाँ जी, थोड़ा सा वेरिएशन टाइप में, और शायद आज के क्लास का लास्ट सवाल भी हो सकता है ये। देखो इस सवाल की लैंग्वेज पढ़ता हूं। किसी बर्तन में कॉपर व जिंक का अनुपात 4:3 है। कोई मिश्रण है कॉपर और जिंक का, उसका अनुपात 4:3 है। यदि 11 किलोग्राम जिंक निकाल ली जाती है ना, मैंने सभी लगाया, हाँ, 11 किलोग्राम जिंक निकाल ली जाती है तो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो कॉपर व जिंक का प्रारंभिक मान ज्ञात करो। कॉपर व जिंक का प्रारंभिक मान ज्ञात करो। या ऐसे भी पूछ सकता था, मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण कुल कितने किलोग्राम का था। चलो कोई बात नहीं। देखो हमें पता है जी कि कॉपर और जिंक का कोई मिश्रण है, उसमें से 11 किलोग्राम जिंक निकाल ली। इसका मतलब जिंक में तो परिवर्तन हुआ है, कॉपर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉपर में भी परिवर्तन हो रहा है। 2 किलोग्राम यानी 2 पार्ट घट रही है, और जिंक भी 2 पार्ट घट रही है। ये जिंक का तो ठीक है, हमें कॉपर को बराबर करना होगा, क्योंकि कॉपर हमने निकाला नहीं है। यदि कॉपर निकाला नहीं है तो यहाँ परिवर्तन कैसे, इसको करो बराबर। इस 2 को बनाना पड़ेगा जी हमें 4, इसलिए 2 से गुणा करेंगे। यहाँ कॉपर और जिंक का हमारे पास अनुपात आएगा 4:3 या 4:2, यानी 2 2 या 4, 2 1 या 2। इस बात का मतलब है कि हमने एक पार्ट निकाला है, 3 में से 2 गया, मतलब एक पार्ट। यहाँ तो 11 किलोग्राम, तो 11 किलोग्राम वैल्यू है एक पार्ट की। यदि पूछता टोटल मिश्रण कितना रहा था, 7 पार्ट की वैल्यू निकाल देते, 11 7 77 किलोग्राम। यदि हमें पूछा है कॉपर की प्रारंभिक मात्रा, तो 4 पार्ट की वैल्यू निकालो। 11 वैल्यू एक पार्ट की, एक लगाओ चाहे ना लगाओ। 4 पार्ट की 44 किलोग्राम, ये हमारे पास रहा था जी कॉपर Cu, प्रतीक Cu है ना। और जिंक की मात्रा पूछिए, जिंक, तो 11 वैल्यू एक पार्ट की और 3 पार्ट की वैल्यू निकालते हैं, 11 या 33 किलोग्राम। अब आप इस प्रकार भी कर सकते थे, अगर 7 पार्ट की वैल्यू नहीं निकालते क्या करते, कॉपर और जिंक अलग निकाली फिर एंड करो। या फिर आप इस प्रकार कर सकते हैं, 77 कुल वैल्यू निकालती। हमें कॉपर और जिंक का मान पूछा है, इसका मतलब 77 वैल्यू है, 4 3 7 पार्ट की। पूछा क्या, 4 की वैल्यू निकालो, 11 चौके 44, वो भी कर सकते थे, 11 33 वो भी कर सकते, लेंथ ही हो जाता। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप उन चीजों को भी शॉर्टली कर सकते हो माइंड कैलकुलेशन के जरिए। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे कि छोटे से ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।